निर्जला एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व है और इस एकादशी पर धर्म प्राणी लोग एकादशी का उपवास करते हैं, निर्जल रहते हैं। जगदीश मंदिर में शुक्रवार को और श्रीनाथ जी मंदिर में शनिवार को यह एकादशी मनाई जाएगी। वल्लभ कुल में यह शनिवार को मनाई जाएगी, वहीं निम्बार्क कुल में यह एकादशी भी शनिवार को मनाई जाएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और शुक्रवार को निर्जला एकादशी धूमधाम से मनाई जाएगी और यहाँ अल सुबह ही 4 बजे से ही लोगों का, भक्तों का आने का क्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ भक्तों के लिए विशेष रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी तरह से मंदिर परिसर में मैटिंग बिछाई गई है, कूलर लगाए गए हैं और ठंडे पानी के मटके भी भराए गए हैं। पूरे परिसर में यह आप देख रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा में भी मैटिंग लगाई गई है हरे रंग की और ऊपर पूरी तरह से यहाँ धूप नहीं आ सके, इसके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है और तैयारियां देर रात तक होती रही और भक्तों की भीड़ भी एक दिन पहले भी लगी रही। कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जुटे रहे और भक्त पूरी तरह से यही आस लिए यहाँ आने का संकल्प कर रहे हैं कि भगवान जगदीश के निर्जला एकादशी के दिन दर्शन हो जाए और उन्हें व्यवस्थित रूप से दर्शन हो। इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ बैरिकेटिंग भी लगाए गए हैं। पूर्ण रूप से भक्तों को कोई भी असुविधा न हो और भीड़ से सभी बचे रहे, इसके लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के ये नज़ारे, जहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और पानी के कैंपर भी विशेष रूप से मंगाए गए हैं। तो युवाओं में भी खासा उत्साह दिख रहा है, भक्तों में भी खासा उत्साह है और जो भक्त हैं, दान लेने वाले भी, उन्होंने भी डेरा रात में ही जमा दिया और अपनी अपनी जगह को रोककर ये सुनिश्चित हो गए कि जैसे ही अल सुबह होगी और उन्हें दान मिलने का क्रम शुरू हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में ये यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं खाना खजाना और भगवान का प्रसाद की अगर बात करें फलाहार की, तो दुकानों वालों ने विशेष रूप से फलाहारी चिवड़ा, नमकीन और कई भोग बनाए हैं दुकानों में। यहाँ पकोड़े भी निकलेंगे, समोसे भी निकलेंगे और क्या होगा देखिए। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है और इस अवसर पर मंदिरों में खासी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अल सुबह से ही भक्त मंदिर दर्शन के लिए आ जाते हैं और हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं। यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। निर्जला एकादशी पर भक्तों के लिए विशेष इंतजाम हो रहे हैं। मंदिर में, जगदीश मंदिर में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं और पूरी तरह से यहाँ का जो परिसर है वो एक पंडाल के रूप में ढक दिया गया है, जिससे भक्तों को गर्मी नहीं लगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा कूलर यहाँ पर लगाया गया है। ऐसे कई कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं और जो तैयारी में जुटे हुए हैं वो पूरी तरह से अभी भी तैयारी में जुटे हुए हैं और तैयारी में जो टीम है वो टीम आप देख रहे हैं
पूरी तरह से लगी हुई हैं। आप बताएं क्या तैयारियां की जा रही हैं? बाबा जगन्नाथ राय जी के मंदिर में देखिए 2 वर्षों से जो कोरोना काल की वजह से जो है लोग बागों को दर्शन का जो विलम्ब हुआ है, इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए। उस हिसाब से देखते हुए यहाँ जो है मीटिंग वगैरह बिछाई गई ताकि लोगों के पाँव न जले, ऊपर छाया वगैरह करवाएगी ताकि लोगों को धूप से बच सके। शीतल जल की व्यवस्था है, मिल्क रोज की व्यवस्था है, सेगार के रूप में साबूदाना की कीचड़ की व्यवस्था है। जो यहाँ है अपने अपने स्तर पे हर तरीके से पूर्ण रूप से तैयारी में जुटे हुए और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान जगदीश के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पधारें, उनको कोई कष्ट नहीं हो, इस हिसाब से हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग, हरे रंग की मीटिंग बिछ गई है जिससे कि पूरे तरह से यहाँ पर जो आने वाले भक्त हैं उनके पैर भी नहीं जलेंगे, चाहे कितनी भी धूप हो। ऊपर से पूरा ये कवर कर लिया गया है और पूरी तरह से बैरिकेडिंग भी की जा रही है। अभी भी व्यवस्था में सभी जुटे हुए हैं और चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा के हिसाब से और सजगता के हिसाब से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो भक्त आए हैं उनसे भी जानते हैं। आप बताएं निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और क्या कहना है आपका? ये बहुत बड़ा अच्छा और बहुत त्यौहार है। इस दिन सब भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ पे बहुत रौनक होती है। भगवानों को बहुत सब दर्शन के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है सबको, यहाँ पे मन को शांति मिलती है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? निर्जला एकादशी का बड़ा हिंदू त्यौहार, बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये जो है काफ़ी समय से मनाया भी जाता है और इस समय जो है खरबूजे वगैरह जो हैं चढ़ाए भी जाते हैं भगवान जगदीश की पूजा होती है। बोल जगन्नाथ स्वामी जी के कल निर्जला एकादशी, जिसको भीम एकादशी भी कहते हैं। आज दशम है, भगवान का रेवान निकलता है, दशम के दिन वो निकल गई और आज गंगा दशमी का महत्व भी है। गंगा का प्रागट भी है, अंदर भी प्रागट बताया गया और कल निर्जला एकादशी है जिसको भीम एकादशी कहते हैं और इस पर टोपी मुकुट श्रृंगार होगा, श्रृंगार करेंगे भगवान, दिन भर बात करेंगे, फरार लेंगे। इस तरह से एकादशी का महत्व है निर्जला का। कोई जल पिएगा, कोई जल नहीं पिएगा, जिस तरह से शरीर मार्गत होगा उस तरह से इस एकादशी को की जाती है। निर्जला एकादशी का मतलब ये है कि एकादशी है भगवान ने 12 माह में कभी एकादशी नहीं की, ये कल वाली जो निर्जला एकादशी है इसको भगवान ने की, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है क्या। और इसी वजह से निर्जला को भगवान ने करते हैं, ना कर दिए रहते हैं, कोई कई तरह से रहते हैं, कोई फरार करके इस तरह से रहते हैं। भगवान उनको सदा खुश रखते हैं, आगे भी खुश रखेंगे। मैं यही कहूँगा भगवान के एकादशी का माध्यम और जगदीश की एकादशी सर्वव्यापी है। जो कल एकादशी है पूर्ण एकादशी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और परसों श्रीनाथ जी की है, उसमें अपने को कोई नहीं, भगवान श्रीनाथ जी भी अपना है और जगदीश भी अपना है। निर्जला एकादशी का माध्यम कल है, जो सभी भक्त अधिक से अधिक दर्शन के न पधारे और एकादशी का महात्म करें और परत करें। ये बोल जगन्नाथ स्वामी। मैं वंशानुगत पुजारी, वंशानुगत सेवा राम गोपाल जी बताइए। निर्जला एकादशी पर कल भगवान जगन्नाथ स्वामी के यहाँ जगदीश मंदिर में मनाई जाएगी। इसके लिए देवस्थान विभाग, रथ समिति, ब्रह्मोत्सव समिति, सभी कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था भी की है, टेंट छाया के लिए टेंट की व्यवस्था की है, कूलर की गर्मी की रात के लिए कूलर की व्यवस्था की है और सारे कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। 4 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। रथ समिति के 50 कार्यकर्ता यहाँ लगेंगे। सारे सुचारू रूप से भक्तों को दर्शन हो ऐसी व्यवस्था अभी भी की जा रही है और नीचे जो व्यवस्था है वो ब्रह्मोत्सव समिति के दिनेश जी वो करवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। और शीतल जल की भी व्यवस्था की है कार्यकर्ताओं ने और ये सब इस काम में लगे हुए हैं। नाथ स्वामी की जो कार्यक्रम है वो निर्जला एकादशी रहती है। कल के दिन हर आदमी
लेडीज़ हो या जेंट्स हो एकादशी का व्रत रखते हैं, उसमें बिल्कुल जल पान वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। वो निर्जला एकादशी का आयोजन कल रहेगा। जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं हमारी रथ समिति द्वारा, यहाँ पर वो सब आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ कूलर, पंखे, छाया की व्यवस्था देवस्थान के सहयोग से भी है और रथ समिति के मेंबर सब कम से कम 150 मेंबर यहाँ रहेंगे। वो इन लोगों को, जो लोग यहाँ कम से कम आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से कम 1.5 लाख लोग आते हैं, उन 1.5 लाख लोगों की यहाँ ये सारी व्यवस्था यहाँ रहेगी। जलपान की व्यवस्था रहेगी और उनको लाइन से दर्शनार्थ हम यहाँ पे उन लोगों को कराएंगे। कल जो एकादशी आने वाली है उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है और जगदीश मंदिर में ये एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर मेले जैसा उत्सव होता है और इस दिन स्पेशली निर्जल रह के व्रत किया जाता है। जब आपका प्रत्येक एकादशी को बिना भोजन के रहा जाता है, बट वर्ष में एक बार ये एकादशी ऐसी आती है जब आपको बिना पानी के ये एकादशी की जाती है। विष्णु भगवान को एकादशी अति प्रिय है और जो लोग एकादशी करते हैं वो विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। एंड अगर साइंटिफिक रीज़न से देखा जाए तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है। तो हम रेगुलरली एक होता है हमारा जो पेट का सिस्टम है, इंटेक लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उस वजह से रेगुलर हमारे इंटेस्टाइन को काम करना पड़ता है, डाइजेशन सिस्टम को। तो 15 दिन में एक बार उसको रेस्ट दिया जाता है और हमारा जो काम है खाने पीने की जगह हमको भक्ति और आध्यात्म की तरफ उन्मुख होने के लिए कहा गया है। तो हर एकादशी का अपना महत्व है और इस एकादशी का इसलिए सबसे साल में बड़ी एकादशी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहते व्रत करते हैं और बड़ा ही भक्तिमय माहौल रहता है। आप सभी ज़रूर आइएगा कल निर्जला एकादशी पर जगदीश मंदिर गए। बताओ। निर्जला एकादशी के दिन हम घर पे फरियाल बनाते हैं। सब्जी पूड़ी, आलू की सब्जी, सिंघाड़े का आटे का हलवा, कांगनी के आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं और भी फ्रूट्स जो भी खाना चाहें। कोई तो इसको निर्जल व्रत करते हैं और जिसकी नहीं श्रद्धा, जो नहीं रख सके, इतना भूखे नहीं रह सके, तो उनके लिए फलाहार के कर सकते हैं। बताओ। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन लोग निर्जल लेके व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। शाम को चांद तारा दिखने के बाद में वो लोग अपना उपवास तोड़ते हैं। सब लोग अपने हर देवस्थान को जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। दान पुण्य भी बहुत किया जाता है इस दिन। ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। घर में पानी नहीं पीते हैं, बेकार करते हैं शाम को। और 2 साल कोरोना की वजह से इस साल ज़्यादा उल्लास है, तो भीड़ पड़ेगी बस। ये 11 निर्जला एकादशी बहुत बड़ी 11 मानी जाती है। जैसे 12 महीने की 11 होती है, उसमें निर्जला एकादशी को बड़ा माना जाता है और इसमें काफ़ी दर्शन भी करने आते हैं लोग और बहुत बड़ा इसका माना जाता है महात्म के। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और उनका व्रत वगैरह रखती है महिलाएं और बहुत अच्छा इसका सब मनाते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या महत्व है इस एकादशी का? मेरा नाम रागिनी है और इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भीम से 12 महीने की एकादशी नहीं होती थी। इस कथा में ऐसा कहा गया है। तो भगवान ने उसको एक दिन खाली बोला था कि इस दिन तू कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो तुझे 12 महीने की एकादशी का तुझे फल प्राप्त होगा। और इस दिन क्या करते हैं? बस निराहार रहते हैं। अधिकतर लोग जिनकी है पूरे कि वो कर सकते हैं, तो इस दिन बिना जल के रह जाता है। हम एक टाइम फलाहार लेते हैं और दूसरी बार नमक नहीं खाते हैं। जैसी श्रद्धा होती वैसा किया जाता है। मतलब एकादशी के दिन मतलब ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। साल में एक दफ़े आती है ये और इसको देवता लोग भी बहुत मान्यता है। पानी नहीं पीते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, जगन्नाथ स्वामी की, और दर्शन करने आते हैं और जल का पात्र चढ़ाते हैं। फिर शाम को व्रत खोलते हैं और बच्चे लोग पतंगे वगैरह उड़ाते हैं। सारे दिन कीर्तन करते हैं भगवान के और कथा वगैरह सुनते हैं। भीमसेन एकादशी की कथा सुनते सब। ये अरोड़ा मिष्ठान भंडार हैं और यहाँ पर विशेष रूप से फलाहार बनाया जाता है।
एकादशी के अवसर पर तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और विविध रूप से ये फलार और चिवड़ा तैयार करते हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो तैयार करने वाले और यहाँ के ओनर हैं, आप बताओ क्या क्या फलार तैयार कर रहे हैं आप? कल एकादशी के उपलक्ष्य में आपके लिए सेगारी समोसे बन रहे हैं, साबुदाने की खिचड़ी है, आलू की सब्जी बनती है, सेगारी पकोड़े बनते हैं, ये सभी। और नमकीन में कौन कौन सी नमकीन में सारी वैरायटी है। कांगड़ी राजगिरी आटे की नमकीन है, मिक्स चिवड़ा है, साबुदाना मूंगफली है, आलू की पकड़ी है, ये सभी चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। रबड़ी है और मिठाई में? मिठाई में मावे की मिठाई मिल जाएगी, रबड़ी वगैरह है, सारी चीज़ें बनेंगी। के हिसाब से लस्सी, श्रीखंड ये भी बनाएंगे। में कल विशेष रूप से सेगारी समोसे बनेंगे, आलू की खिचड़ी, साबुदाने की खिचड़ी, पकौड़ी, सेगारी आइटम है बहुत बड़ा आलू का चिप्स है, मूंगफली दाना, साबुदाना वगैरह, मिठाई वगैरह सब।